प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा को धन्यवाद देते हैं अच्छी सुबह के लिए, उसके नेक वायदों के लिए और आज के इस अच्छे समय के लिए कि उसने हमें फिर हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हम लोग उसके पवित्र वचन में से कुछ सीख सकें। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो विषय हमने शुरू किया हुआ है उस विषय का नाम है नई सृष्टि। और नई सृष्टि पर हम लोग काफ़ी तसल्ली के साथ सीखते आ रहे हैं और उसके 4 पार्ट आप लोग फेसबुक पर देख चुके हो। और जिन्होंने पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं, मैं चाहूँगा कि वो उन्हें ज़रूर सुने ताकि जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है वो सबकी समझ में आ सके। कल हम लोग पहुँचे थे 2 करंथियों का खत 3 अध्याय उसकी 18 आयत। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी उस जलाली रूप में अंश अंश यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाते हैं। नई सृष्टि की ये पहचान है कि वो प्रतिदिन हर रोज़ उसके जीवन में परिवर्तन होना ज़रूरी है। यदि जीवन में परिवर्तन नहीं होता तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। परिवर्तन ही नई सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है। परिवर्तन हो रहा है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि बने बिना जीवन में परिवर्तन आ ही नहीं सकता। आज आप लोग देखते हैं कि कई बार आप बहुत किसी को समझाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु सामने वाला शख्स उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। उल्टा उसकी हर कोशिश यही होती है कि वो आपको किसी न किसी तरह नीचा दिखाए। उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो नई सृष्टि नहीं है। वो नई सृष्टि नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी तरह बातें की, यानी कि जिस्मानी लोगों की तरह, जैसे जिस्मानी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, या पृथ्वी के लोग जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, या शारीरिक लोग जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, या जिस तरीके से तुम लोग समझते हो मैंने उस तरीके से तुम लोगों से बात की, परंतु तुम उन्हें नहीं समझ पाए। और यदि तुम उन्हें नहीं समझ पाए तो फिर मैं यदि तुमसे स्वर्गीय बातें करूं तो फिर कैसे समझ पाओगे। नई सृष्टि स्वर्गीय है। नई सृष्टि स्वर्ग के रूप और स्वरूप पर सिरजा गया है। इसलिए नई सृष्टि जो है वो नई सृष्टि की बातों को एकदम से कबूल करता है। जो नई सृष्टि है वो इस खोज में रहता है कि मुझे स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय रोटी मिले। लेकिन जो नई सृष्टि नहीं है वो स्वर्गीय बातों का हमेशा इनकार करेगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो स्वर्गीय नहीं है वो स्वर्गीय बातों का इनकार करेगा क्योंकि वो जिस्मानी है। इसलिए स्वर्गीय बातें, नई सृष्टि की बातें उसकी समझ में नहीं आएगी। नई सृष्टि की खुराक जो है वो स्वर्गीय बातें हैं। स्वर्गीय मन्ना है नई सृष्टि की खुराक। इसलिए क्योंकि वो जिस्मानी है तो वो बातें उसकी समझ में नहीं आती। इसको प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुलसियों का खत उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत। ध्यान रखें, पहले हमने पढ़ा है 2 करंथियों 3 अध्याय उसकी 18 आयत। अब हम वचन में से पढ़ेंगे कुलसियों का खत उसका 1 अध्याय
उसकी 15 आयत, वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पैलौठा है। किसके बारे में ये बात हो रही? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप, और वो जो आदर्श जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसे किसी ने नहीं देखा, उसका रूप बनकर जो आया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जिस नई सृष्टि में हमको ये नया जन्म लेने का मौका मिला, नई सृष्टि बनने का मौका मिला, ये नई सृष्टि जो है ये इसी पैलौठे के द्वारा बनी है। सब कुछ यीशु मसीह के लिए और उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। अब ये नई सृष्टि जो है ये भी मसीह यीशु के लिए पैदा हुई है। जिस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यीशु मसीह जो नई सृष्टि में पैलौठा है, यीशु मसीह ने उस आदर्श खुदा का, उस गुप्त खुदा का, उस खुदा का जो अंधेरे के गुप्त स्थानों में वास करता है, यीशु मसीह उस खुदा का प्रतिरूप बनकर इस जहान में आया। इसलिए इस नई सृष्टि ने सबसे पहले इस बात को समझना है कि यदि मैं नई सृष्टि हूँ, यदि खुदावंद खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके घर में जन्म ले सकूं, यदि उसने ये नया जन्म पाने का मुझे मौका दिया है, तो मुझे इस बात को हमेशा याद रखना है कि मैं जो नई सृष्टि बनाया गया हूँ, इस नई सृष्टि में पैलौठा प्रभु यीशु मसीह है। सो प्यारे अजीजों, इस वर्ष को, इस आयत को आप फिर से पढ़ना और खुदा के आगे प्रार्थना करना, ताकि इस वचन का भेद आत्मा के बिना किसी पर भी ज़ाहिर नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के द्वारा ये सब कुछ लिखा गया है। और यदि आत्मा अपनी लिखत को न समझाए तो कोई इंसान अपनी अकल, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इस वचन की एक बात को भी समझ नहीं सकता। सो वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैलौठा है। सो ये जो नई सृष्टि का विषय हमने शुरू किया और जिसे हम लोग सीख रहे हैं, इस नई सृष्टि को समझ लेना कि इसमें पैलौठा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और आप सब, हम सब छोटे हैं। तो छोटों के आगे इस पैलौठे का एक नमूना खुदावंद खुदा ने रखा है। पलोठों के सामने छोटों के सामने परमेश्वर ने इस पैलौठे का नमूना रखा है, और इन छोटों का ये फर्ज बनता है कि वो पैलौठे को अपना आइडल मानते हुए और उसी के मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए इस जीवन में रूह और सच्चाई से चलते हुए इन्होंने ये सिद्ध करना है कि वो जो नई सृष्टि में पैलौठा है, हम उसी के छोटे भाई हैं। जो ये सिद्ध करेगा वही है जो नई सृष्टि है। यदि वो ये सिद्ध नहीं कर पाता तो उसके लिए बाइबल में वचन आया है यूहन्ना के खत में, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं टच कराना चाहूँगा कि शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये खुदा की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है।
और आगे और खूबसूरत लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं तो बीतती जाती हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं तो बीतती जाती हैं, परंतु परंतु जो खुदा की इच्छा पर चलता है वो सदा तक कायम रहेगा। सो इस बात को नई सृष्टि ने हमेशा याद रखना है कि मेरा वर्क क्या है। मुझे मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाकर मेरे आगे अपना किस किस्म का सिद्धांत या किस किस्म के हुक्म रखे हैं। जो उन हुक्मों को फॉलो करेगा उसकी ये पहचान है कि वो नई सृष्टि है। यदि वो उन हुक्मों का उल्लंघन करता है तो फिर सीधी सी बात है कि वो नई सृष्टि नहीं है। मैं अक्सर एक वर्ष आपके सामने रखता हूँ, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत, कि जो इस संसार से दोस्ती रखता है, जो इस संसार से मित्रचारा करता है, संसार से दोस्ती रखने का मतलब इस संसार के कामों से, ये संसार जो पाप का गुलाम होने के कारण पाप के काम बड़ी ही अभिलाषा के साथ करता है, जो नई सृष्टि होकर भी यदि इस संसार के साथ दोस्ती रखता है, नई सृष्टि होने के बावजूद भी इस संसार से मित्रचारा रखता है, तो वचन में साफ करके लिखा गया कि वो परमेश्वर का दुश्मन है। और अब जो है दुश्मन, उससे ये हक नहीं कि वो झूठ बोले और कहे कि मैं भी नई सृष्टि हूँ, खुदा भी मेरे साथ है। जैसा हमने कल बड़ी बारीकी के साथ सीखा था कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जो कुछ इनको मिलता है खुदा की ओर से वो सब कुछ हमारे पास भी है, बल्कि उससे ज़्यादा भी है। तो मैंने कल बताया था कि एक माँ बाप यहाँ नेक बच्चों को खाना परोसता है, वहाँ उस नालायक को भी उसी टेबल पर खाना परोसा जाता है। यहाँ एक माँ बाप लायक बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर लाता है, वहीं पर उस नालायक के लिए भी लाए जाते हैं। लेकिन लायक और नालायक की जब तुलना की जाती है तो लायक जो है वो अपने पैदा करने वालों को हमेशा खुश रखने का यत्न करता है, और जो नालायक है उससे अपने पैदा करने वाले की किसी भावना से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही अभिलाषा का गुलाम होकर चलना चाहता है। सो इसलिए जो नई सृष्टि है इसने बिल्कुल अपने सृष्टिकर्ता जैसा बनना है, इसलिए इसने अंश अंश करके प्रतिदिन हर उलझाने वाले पाप का मुकाबला करते हुए हर वो अभिलाषा जो इसे परमेश्वर के बंदोबस्त के खिलाफ ले जाने की कोशिश करे, उन सारी अभिलाषाओं पर जय पाते हुए इसने ये नई सृष्टि है इस बात को आत्मा द्वारा दिए गए कामों को पूरा करके सिद्ध करना है। और सिद्ध करने का मतलब है कि ये सिद्धता की तरफ पहुंच रहा है। यदि ये सिद्धता की तरफ नहीं पहुंचता, नई जन्म में नई सृष्टि में 3 काम हैं कि ये नया जन्म पाया हुआ है, इसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है और ये सिद्धता की तरफ बढ़ रहा है। यदि नई सृष्टि होकर इसमें परिवर्तन नहीं है तो फिर ये नई सृष्टि नहीं है, ये बहुत बड़े धोखे में है। मैं फिर रिपीट करूंगा, नई सृष्टि होने का सबसे बड़ा जो चिन्ह, जो सबसे बड़ी पहचान है
नई सृष्टि की, नए जन्म की, वो ये है कि प्रतिदिन इसके जीवन में परिवर्तन आएगा। यदि तो आता है तो ये नई सृष्टि है, यदि नहीं आता तो फिर ये नई सृष्टि नहीं है, ये धोखे में है, धोखे का जीवन बिता रहा है। मिल सब कुछ रहा है जैसे मैंने उदाहरण दी है, लेकिन खुदा के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। और वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब मैं अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, जब ये लोग मेरे सामने इकट्ठे किए जाएंगे, मैं साफ कह दूंगा, ऐ कुकर्मियों, ऐ जनाकारों, ऐ बुरे लोगों, मेरे सामने से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। सो सीधी सीधी बात है, कोई गहरा प्रकाशन नहीं। ये एक आयत ही काफ़ी है उन लोगों के लिए जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम नई सृष्टि हैं, लेकिन परिवर्तन जीवन में नहीं है। परिवर्तन दिखाएगा कि आप नए जीवन में हैं, परिवर्तन दिखाएगा आप नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन हैं। परिवर्तन ही इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। इसलिए जैसे लिखा है रोमियो का खत 12 अध्याय की 2 आयत में कि इस संसार के, इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। नई सृष्टि का काम क्या है? इस नई सृष्टि ने इस संसार का हम शक्ल नहीं बनना। यदि ये कहता है कि मैं नई सृष्टि हूँ, लेकिन ये संसार का हम शक्ल है, तो फिर यहाँ ये दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, वहाँ खुद बहुत बड़े धोखे में है। मैं परसों विचार कर रहा था कि गैर मसीही इंसान को मसीह की पहचान में लाना आसान है। गैर मसीही को, जो मसीह को नहीं पहचानता, उसे मसीह की पहचान में लाना काफ़ी आसान है। लेकिन जो मसीह की पहचान में आकर बिगड़ गया, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो मसीह की पहचान में आकर बिगड़ गया, वो शैतान का भी बाप है। फिर ध्यान दें, जो मसीह की पहचान में आकर बिगड़ गया, वो शैतान का भी बाप है। और वचन कहता है, जो स्वर्गीय वस्तुओं का स्वाद चख कर मसीह के पवित्र लहू से धुलकर फिर पीछे को मुड़ गया, तो ऐसे इंसान से दोबारा तौबा करवाना अनहोना है। ऐसे इंसान से फिर से तौबा करवाना अनहोना, नामुमकिन है। इसके लिए तो अब सजा का दिन और वो आग जिसे ऐसे लोगों के लिए खुदावंद खुदा ने तैयार किया है, वही इसका हिस्सा है। इसलिए वो कहता, मैं साफ कह दूंगा, ऐ बुरे लोगों, मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। कल मैं एक भाई को प्रचार करते देख रहा था। बहुत उछल कूद बेचारा कर रहा था, बहुत इधर उधर भाग रहा था, और बहुत गला चिल्ला चिल्ला के, बड़ा गला फाड़ फाड़ के लोगों के इमोशन के साथ खेल रहा था। ऐसे लोगों को हमारे मसीही लोग बड़ा पसंद करते हैं। बड़ा अभिषेक, बड़ा मसा, बड़ा रूह से भरा हुआ था जी। रूह से भरे हुए की पहचान पुलपुट पर आकर इधर उधर दौड़ना, भागना, चीखना, चिल्लाना, हाथ खड़े कर करके हालेलुया हालेलुया कहना, या वहाँ पर उछल कूद करना नहीं होता। पहले जो रूह से भरा है उसकी पहचान है। नई सृष्टि में जो रूह से भरा हुआ है उसकी एक पहचान है।
और वो पहचान क्या है? वो पहचान ये है कि जब वो बोलेगा, लोगों को पाप की पहचान होगी। जब वो बोलेगा, जब वो कलाम का दिया लेकर लोगों के सामने आएगा, वह लोग जो अंधकार के वश में हैं, पाप के गुलाम हैं, जब वो कलाम का दिया लेकर लोगों के सामने आएगा तो लोग अंधकार से निकलकर रोशनी को देखेंगे, और जब रोशनी उन पर प्रकट होगी तो अंधकार के सारे काम उन्हें साफ साफ नजर आएंगे। और जब अंधकार के सारे काम उन्हें साफ साफ नजर आएंगे, तब उन्हें पाप की पहचान होगी। जब उन्हें पाप की पहचान होगी, तब वो चीख उठेंगे। लेकिन आज चीखना भी दूसरी तरह का है, क्योंकि पाप की पहचान नहीं ना होती, इसलिए चीखना चिल्लाना भी दूसरी तरह का है। कैसा है? मेरी सैलरी बढ़ गई जी, मेरी तनख्वाह बढ़ गई जी, मेरी 10,000 तनख्वाह थी 15,000 हो गई, हालेलुया, बोलो हालेलुया। सभी चलाएंगे, क्योंकि इनके अंदर की भावना हमारी भी बढ़ जाए, काश हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। ऐसी गवाहियाँ सुनकर बड़े इनके अंदर जो है ऐसे जोश आते हैं। लेकिन जब इनकी दुखती रग पर हाथ रखो, सारा जोश उसी समय गायब हो जाता है। पुराने समय में जो हकीम लोग होते थे ना, वो नब्ज पकड़कर, आजकल तो MRI आ गई, CT स्कैन आ गए, और कई तरह की बड़ी बड़ी मशीनरियाँ आ गई हैं बीमारियों को चेक करने के लिए। तब वो यहाँ से पकड़ते थे, 1 आध मिनट पकड़ कर रखते थे और सब कुछ बता देते थे। तुझे कब्ज है, तेरा पेट खराब रहता है, तेरा हाजमा दुरुस्त नहीं है, तेरी हार्ट बीट जो है वो कम है कि ज़्यादा है, तेरा लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तेरे गुर्दों में प्रॉब्लम है, तेरी दिमाग गर्म रहता है, तेरे पैर ठंडे रहते हैं। जो कुछ भी बताते थे ना नब्ज पकड़कर, वो सारा कुछ सही होता था। वो सब कुछ सही होता था जैसा वो कहते थे। उसी तरह आज काम गड़बड़ है। आज जब आप इनकी नब्ज पकड़कर इनको बताने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सारी बीमारियां इनके अंदर होती हैं। झूठ की बीमारी इनके अंदर होती है, चुगली की बीमारी इनके अंदर होती है, निंदा की बीमारी इनके अंदर होती है, दूसरे का हक मारने की बीमारी इनके अंदर होती है, शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम होते हैं। और जब इन्हें ये बताया जाता है तो ये अपनी बीमारी को मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लोग वचन का सामना करने वाले हैं, वचन को किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। इनको इबादत में आकर नाचने का शौक है। मिसाल इनके सामने दाऊद रहता है, लेकिन ये कभी भी अपने घर में नहीं नाचेंगे इस तरीके से, आत्मिक तौर पर कभी नहीं नाचेंगे। इनका नाचना जो निकलता है ना अंदर से, वो भी लोगों के सामने निकलता है, यानी कि लोगों के सामने इन्होंने आत्मिक भरपूरी को पेश करना होता है। घर में कभी नहीं। कभी इनकी गवाही आपने सुनेंगे कि मैं घर में प्रार्थना कर रहा था तो आत्मा का ऐसा जोर मुझ पर आया कि मैं आपे से बाहर हो गया और मैंने नाचना शुरू कर दिया। वहाँ पर नहीं ना नाच सकते, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक नहीं है। वहाँ पर म्यूजिक नहीं है। जब दाऊद नाच रहा था कोई म्यूजिक नहीं था, वहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं था जब दाऊद नाचा। इनको नाचने के लिए म्यूजिक भी चाहिए। म्यूजिक होगा तो नाचेंगे।
तो ये कौन सा म्यूजिक है भाई जो आपको आत्मा में ले जाकर न जाता है? कैसा म्यूजिक है? तो इनको ये सारा कुछ कब आता है? लोगों के बीच, और वहाँ पर शर्म की सारी हदें ये लोग तोड़ देते हैं। बहनों के सिर पर या गले में चुंदरी नहीं होती, जीन टॉप पाए हुए होती हैं, और बेशर्मों की तरह वहाँ पर नाचते हैं। और कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, कहते हैं हम आत्मा आराधना की बंदगी कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि नई सृष्टि की परिभाषा क्या है, इस चीज़ से ये लोग बहुत कोसों कोसों दूर हैं। यदि इन्हें नई सृष्टि का थोड़ा सा भी भेद पता होता तो ये समझ जाते कि नई सृष्टि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, नया नेम परमेश्वर ने क्यों बांधा है, नया जन्म क्यों हुआ है, नए जन्म की वजह क्या है। तो फिर क्या लिखा है वचन में? जो नई सृष्टि है उसके लिए हुक्म है कि इस संसार के हम शक्ल ना बनो। इस संसार का नियम है, मुझे याद है कि हम लोग 92 में मसीह में आए, और आई थिंक मेरा जहाँ तक आइडिया है कि 98 तक मैंने कभी नहीं देखा था कैथोलिक को छोड़कर। वैसे तो मैंने कैथोलिक के घर में भी उन दिनों में नहीं देखा था, लेकिन शायद किसी किसी के घर में हो। मैंने किसी भी बाकी पेंतीकोस्ट के किसी भी घर में क्रिसमस ट्री को नहीं देखा था, लेकिन 2000 से ये नई बीमारी पेंतीकोस्ट तलीम के लोगों के घरों में भी प्रवेश किया, और कहते हम सजावट के लिए करते हैं। पहली सदी के शागिर्द ये सजावट क्यों नहीं करते थे? आपको इस सजावट की बीमारी क्यों लगी है? आप इस संसार के हम शक्ल क्यों बन रहे हैं? क्या क्रिसमस ट्री को सजाना आपकी बुद्धि आपको समझाती नहीं? क्या आपका विवेक मर चुका है जो आपको इस चीज़ की तरफ नहीं ले जाता? क्रिसमस ट्री की सजावट करना अपने आप में एक मूर्ति पूजा बन जाता है, और मूर्ति पूजक किसी भी कीमत पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करने पाएंगे। तो क्या आप जो कहते हो कि हम नई सृष्टि हैं, आप जिन्होंने आत्मा और कलाम के बीज से नया जन्म पाया है, क्या आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती? जिस आत्मा से आपका जन्म हुआ है वो आत्मा आपको इन बातों को समझाता नहीं कि ये गलत है? लेकिन हमें करना है। किसी ने रिवाज चला दिया प्रभात फेरी का, तो जैसे ही दिसंबर की पहली तारीख आती है ये सारा नाटक शुरू हो जाता है। ये दिसंबर की पहली तारीख को ही क्यों शुरू होता है? यदि ये बिब्लिकली है, यदि ये वचन के अनुसार है, तो फिर ये सारा साल क्यों नहीं चलता भाई? क्योंकि वचन में तो लिखा जागते रहो प्रार्थना करते रहो। तो यदि वचन कहता है जागते रहो प्रार्थना करते रहो, तो ये जागना आपका जो है वो पहली दिसंबर को ही क्यों शुरू होता है? फिर कहते हैं हमको पता है क्रिसमस डे यीशु मसीह की जन्म तारीख नहीं है, हमको पता है, लेकिन इसी बहाने हम लोग यीशु मसीह के मनादी करते हैं, खुशखबरी सुनाते। आपको बहाने की क्या ज़रूरत है भाई? आप बहाने क्यों ढूंढते हो यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने को? आपके पास बाकी भी 364 दिन हैं। वो 364 दिन आप क्या करते हो? क्या उन 364 दिनों में आप यीशु मसीह की मनादी नहीं करते? या एक दिन है जब आप जाकर मनादी करते हो?
तो इनको बहाना चाहिए, बहाने छोड़ो। हर रोज़ हर समय मसीह में जलती मिसाल बनकर रहो, क्योंकि उसका वचन कहता है कोई दिया जलाकर टोपी के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है ताकि आने वाले को रोशनी दे सके। हम सब को परमेश्वर ने वो दिया बनाकर दीवट पर रख दिया है। क्या हम दूसरों के लिए रोशनी का काम कर रहे हैं? तो ये रोशनी का काम फिर एक विशेष दिन में ही क्यों? ये रोशनी का काम सारा साल क्यों नहीं? ये प्रभात फेरियों का चक्कर 1 दिसंबर से लेकर 25 तारीख तक या 31 तारीख तक ही क्यों? ये फिर सारा साल क्यों नहीं? यदि क्रिसमस ट्री वचन अनुसार है तो वो फिर इन्हीं दिनों में क्यों, सारा साल क्यों नहीं? सो नई सृष्टि के लिए हुक्म क्या है? इस संसार के हम शक्ल ना बनो। तो यदि हम इस संसार के हम शक्ल बनकर चल रहे हैं तो एक बात पल्ले बांध लें, आप नई सृष्टि नहीं हैं। यदि शरीर की अभिलाषाएं आज भी आपके भीतर हैं तो आप नई सृष्टि नहीं हैं। यदि आँखों की अभिलाषा आज भी आपके अंदर है तो आप नई सृष्टि नहीं हैं। यदि जीविका का घमंड आपके अंदर है तो आप नई सृष्टि नहीं हैं। सो नई सृष्टि के लिए हुक्म है, नंबर 1, वो इस संसार से कभी दोस्ती नहीं करेगी, यानी कि इस संसार के रीति रिवाजों की तरह वो किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। दूसरा, वो इस संसार का हम शक्ल बनकर किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। वो अपने सृष्टिकर्ता का हम शक्ल बनेगा, उस सृष्टिकर्ता का जिसके बारे में लिखा कि वो इस नई सृष्टि में पहलोठा है। और हम सब जो छोटे हैं उन्होंने उसी को आइडल मानकर उसी का हम शक्ल बनना है। और जब हम उसके हम शक्ल बनेंगे तो लिखा है, जब शागिर्द हम शक्ल बने अंताकिया में गए तो वहाँ जब लोगों ने उनकी ज़िंदगी को देखा कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल उस पहलोठे की तरह ही है जो इस नई सृष्टि में पहलोठा है, बिल्कुल ये उसी की तरह हैं, तो लिखा वहाँ पर शागिर्द पहली बार मसीही कहलाए। ये बिल्कुल उस मसीह की तरह ही हैं। इनका सोचना वैसा ही है, इनका चलना वैसा ही है, इनकी पाकीज़गी वैसी ही है, इनकी धार्मिकता वैसी ही है। जब इन्होंने अपने आप को बिल्कुल पहलोठे के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को लोगों के सामने पेश किया तो वचन में लिखा वहाँ पर शागिर्द पहली बार मसीही कहलाए। आज तो मसीही वो कहलाते हैं जी, मेरी बखी दर्द सी ठीक हो गई, मेरा सिर दर्द सी ठीक हो गया, मेरी लत टुटी सी जुड़ गई, मेरे आ हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरी टीबी चली गई, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरी शुगर ठीक हो गई। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन को पेश किया कि हम अपने पहलोठे यानी कि मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं, हम नई सृष्टि हैं और अपने सृष्टिकर्ता जैसे चलते हैं। जब लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता जैसा उनको देखा तो लोगों ने कहा यही हैं वो जो मसीह कहलाने के हकदार हैं। इसलिए इस पखंडवाद से बाहर निकलो, इस संसार के हम शक्ल ना बनो, बल्कि वचन कहता है इनमें से निकल आओ और अलग हो, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा, तुम मेरी संतान कहलाओगे और मैं तुम्हारा बाप कहलाऊँगा। प्यारे अजीजों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें जो नई सृष्टि हैं, इस नई सृष्टि में हमारा पहलोठा भाई मसीह यीशु है। इस नई सृष्टि में नई सृष्टि के लिए जो हुक्म दिए गए हैं हमें उन्हें फॉलो करना है और उन पर चलते हुए हमने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सूरत पर बनना है। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं।
प्यारे खुदावं खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे इन सब लोगों के लिए जो ऑनलाइन इस फेलोशिप में शामिल हुए खुदावन, जिन्होंने तेरे वचन को सुना, तेरा वचन इनकी दिल की गहराइयों तक बस जाए खुदावंद, और सचमुच ये नई सृष्टि के दिए हुए हुक्मों को फॉलो करते हुए नई सृष्टि हैं इस बात को सिद्ध करते हुए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्वरूप पर बन सके, और जो बाद में भी सुने खुदावन उन पर भी तेरा रहम मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत आशीष दे। अगर खुदा की इच्छा हुई तो फिर आज रात न्यूयॉर्क टाइम 9:30 और इंडिया का उस वक्त सुबह 8 बजे होंगे। खुदा ने चाहा, खुदा की इच्छा हुई तो फिर दोबारा हम लोग ऑनलाइन होंगे। तब तक के लिए दुआ में बने रहें। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।